तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन है नंबर 6 से स्टार्ट होगा, और जो हमारी वीडियो कल नहीं आई थी वो आज अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको आज देखें। तो हमारी ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। देखो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर acute angles where cos A is equal to cos B, जहां cos A बराबर cos B है, then प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें ये दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। और न्यून कोण में तुमको पहले से क्लियर कर चुका हूँ, क्या होता है बेटा, 90 डिग्री से छोटा कोण होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री छोटे कोण है। ओके, ठीक है। एंड तुम्हारा क्या है बेटा, देखो वेयर, यानी जहां पे तुमको दिया हुआ है, एक हिंट ली। देखो cos A बराबर दे रखा है cos B। क्या दे रखा है बेटा? cos A बराबर cos B दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो बेटा हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ओके, अब इसमें देखो क्या बोला है कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, न्यून कोण। तो मान लो बेटा ये A है और ये B है और ये C है, क्योंकि देखो बेटा ये भी न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण हो गया, क्योंकि ये तो हमारा 90 डिग्री है। सही है ना? क्योंकि A और B दोनों क्या बताए हैं बेटा, न्यून कोण बताए हैं। तो न्यून कोण होने के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में ये A न्यून कोण हो गया और ये B न्यून कोण हो गया। ओके, ठीक है। अब देखो बेटा सिचुएशन देखो, हमें गिवन क्या है बेटा, cos A बराबर cos B, ये हमारे लिए गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा अपन, देखो cos A है, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, cos A। देखो बेटा A न्यून कोण है, तो cos की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो P4 परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको हिंदी में बेटा लंब बोलते हैं। ठीक है, और B4 बेस, जिसको हम बेटा आधार बोलते हैं। क्लियर? और H4 हाइपोटेनियस, जिसको हम बेटा हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इनको बेटा हिंदी के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में L, इसको A और इसको K। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इनके अकॉर्डिंग ट्रीट करें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इनके अकॉर्डिंग ट्रीट करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो बेटे सुनो, हमारे पास में बेटा cos थीटा का जो रेशो होता है बेटा, वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? दूसरी बात, अब देखो बेटा यहाँ पर cos A है, तो cos A के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, देखो A के अकॉर्डिंग ये तो लंब हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर, ये आधार हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार AC हो जाएगा बेटा, तो आधार हो गया AC अपॉन दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, AB। ठीक है, तो बेटा कर्ण हो गया AB, मतलब हाइपोटेनस AB हो जाएगा। क्लियर? सेकंड थिंग, ठीक है, सेकंड थिंग क्या हो जाएगी बेटा, cos A की वैल्यू निकाली हमने, ये तो है ना, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दो चाहो तो। ठीक है, सेकंड थिंग क्या बेटा, cos B। अब बेटा न्यून कोण B के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे, तो देखो B के अकॉर्डिंग ये अब लंब बनेगा और ये आधार बन जाएगा, है ना, ये लंब बन जाएगा, ये आधार, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, अब देखो बेटा जब ये आधार है तुम्हारा
तो ये क्या हो जाएगा बेटा BC बटे करंट तो वही रहेगा AB, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा AB। ये समीकरण नंबर 2। अब तुम एक चीज सोचो बेटा कि ये तुमको cos A बराबर क्या दे रखा है, cos B गिवन है ना, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनके राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगे ना। ये देखो बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा AC अपॉन AB बराबर ये हो जाएगा बेटा BC अपॉन AB। कैसे आया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, सही है, क्लियर। अब देखो बेटा AB से AB कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा AC बराबर BC, क्लियर, क्या बचा AC बराबर BC। और जब AC बराबर है बेटा BC के तो देखो कौन सी भुजाएं, ये AC है, ये किसके बराबर है बेटा BC के, तो ये दोनों साइड बेटा आपस में क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है बेटा एंगल AB किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा बराबर, जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बराबर, क्योंकि बेटा ये उसकी वजह से होता है चूंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, देन अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है बेटा। देखो इसका मतलब यह है कि जब कोई दो साइड इक्वल हैं तो इनके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है, तो इस वाली साइड जैसे ये वाली और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है बेटा ये, ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा बेटा ये, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बेटा एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर, किसके अंदर बेटा त्रिभुज के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल ऐसे लिख लो, इन त्रिभुज, क्लियर, ये चीज है, ठीक है। चलो हो गया ना सॉल्व बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, राइट करो, ठीक है, राइट करो, ठीक है, तो राइट कर लिया बेटा। तो जिन बच्चों को ये इंग्लिश में प्रॉब्लम कर रहा है बेटा वो हिंदी में इसको लिख लें, जिससे कि तुम्हारे को इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7th क्वेश्चन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो इसमें बेटा अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - के cos थीटा। एक तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेकंड क्वेश्चन है बेटा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा ऐसे दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। आपको पता है बेटा देखो cot थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 7/8। पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। देखो उसमें क्या दिया हुआ है अपने को बेटा cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 7/8 और इसका स्क्वायर निकालना है तो बेटा स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर बेटा 64, इसका तो आंसर आ गया यही, ओके, ठीक है। अब पहला देखो बेटा, देखो इसमें क्या है बेटा, देखो ये a + b और ये a - b, ये a + b और ये बेटा a - b, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b और a - b, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a² - के b²। ये तुमने सर्वसम का पढ़ी होगी, है ना, पढ़ी होगी तुमने बेटा एल्जेब्रिक की, क्लियर। चलो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बेटा देखें इसको तो ये हो जाएगा बेटा 1² - के sin² थीटा और बेटा ये नीचे वाला हो जाएगा 1² - के cos² थीटा, ओके, क्लियर। दूसरी बात देखो बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 - के sin² थीटा
और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? देखो बेटा अभी तुम्हारे क्या है 8.2 मैंने एक्सरसाइज करवाई नहीं है आपके, तो 8.2 और 8.3 में बेटा एक प्रॉपर्टीज आती है। देखो एक सर्वसम का आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 इसको उधर लेके जाएंगे तो बेटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलता है। ओके क्लियर? यदि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बाकी चाहो आप तो ये कर सकते हो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो और इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके उनका स्क्वायर कर दो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना रहा हूँ आपके लिए प्रॉपर्टीज के थ्रू। ओके तो देखो बेटा अब ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके तो बेटा ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्लियर? अब देखो बेटा एक चीज और, देखो बेटा अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है तो बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? और बेटा इसके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, एम आई राइट? क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा दो ना होल करके। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा बराबर क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला हमारे पास में और होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है बेटा कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसको उल्टा कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? ये दो फॉर्मूले भी याद रखें, ये आगे भी काम आएंगे। तो बेटा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा कॉट थीटा, ये लो, और इसका क्या आ गया बेटा स्क्वायर। क्लियर? ठीक है आ जाओ। तो बेटे कॉट थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है 7/8, ये लो बेटा 7/8, इसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर। तो देखो वापस से 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर बेटा वही 64, तो मतलब अपना आंसर क्या आया बेटा वही 49/64। और यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो बेटा एक मेथड और बता देता हूँ आपको। क्लियर? जैसे देखो बेटा हमने ये यहाँ पे ऐसे किया है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो हम इसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है। तो देखो बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्लियर है ना? अब देखो बेटा जब हमने ऐसा कर लिया तो बेटा देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो देखो हमारे पास में कॉट थीटा दे रखा है, तो बेटा ये क्या होगा हमारे पास में, देखो बेटे टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और कॉट की होती है बेटा आधार बटे लंब। तो मतलब ये हमारा 7 आधार है और ये लंब है, 8 लंब है 7 आधार है। तो हमें साइन और कॉस के लिए बेटा कर्ण की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर बेटा देख क्या है, लंब और आधार दिए हुए हैं लेकिन कर्ण नहीं दे रखा। तो कर्ण की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, ये निकाल लो बेटा कर्ण की वैल्यू इधर। कर्ण बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए कितना है बेटा 7, 49 प्लस 8 कितना है बेटा 64, कितना हुआ बेटा 113, ये आएगा, एम आई राइट, यही आएगा ना। तो बेटा इनकी वैल्यू जब पुट कर दो तुम इसमें, देखो 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा बेटा 8, कर्ण कितना निकल के आया बेटा 113, अंडर रूट का 113, तो 8 बटे बेटा अंडर रूट का 113। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है साइन के ऊपर, तो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ण, आधार कितना बेटा 7, ठीक है, ये लो बेटे 7 अपॉन 113। क्लियर? इसका भी स्क्वायर कर दो, सही है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां तक क्लियर। अब यहां से आगे आओ, देखो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64,
बेटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो बेटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और नीचे अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये भी 113 अपॉन, देखो बेटे अब देखो 113 का गुणा 1 से करेंगे 113 और 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा। तो ये वापस से बेटा 49 अपॉन क्या बच जाएगा, 113। ऐसे नीचे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 113 और 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 बचेगा। तो ये बेटा 64 अपॉन 113। क्लियर? अब देखो बेटा इसको ऊपर लेके जाओगे आप नीचे वाले फ्रैक्शन को तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये बेटा 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई में बेटा ये 113 ऊपर आ जाएगा और ये बेटा 64 आ जाएगा नीचे। तो 113 से 113 कैंसिल आउट। अब क्या बचा बेटा 49 अपॉन 64। तब भी देखो बेटा आंसर वही आ रहा है। ठीक है? तो इन दोनों तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है? क्लियर? चलो राइट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, कर लिया राइट? ओके। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो 8। देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है बेटा, जांच कीजिए कि, ठीक है, चेक वेदर, ठीक है, क्या चेक करना है, देखो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। ओके, ये इक्वल होता है कि नहीं होता है, सिर्फ ओनली इतना सा चेक करना है अपने को। क्या चेक करना है बेटा, कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली बात ये देखो, ये सिचुएशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करो। देखो बेटा ये है कॉट a इज इक्वल टू 4, 3 को इधर लाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब तुम्हें पता है बेटा ये कॉट बन गया। कॉट क्या होता है बेटा, tan का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो tan का होता है बेटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट उसका जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, हिंदी वाले आधार बटे लंब। ओके, अब देखो बेटा एक चीज, ये आ रहा है tan और यहाँ आ रहा है बेटा साइन और कॉस। ओके, अब तुम एक चीज सोचो बेटा, साइन और जब कॉस आते हैं तो उन दोनों की वैल्यूज में रेशो जब हम निकालते हैं तो कर्ण आता है। कॉस में तो आता है आधार बटे कर्ण और साइन में आता है बेटा लंब बटे कर्ण। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा और ये इसके लिए बेटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, है ना बेटा। आपने को देखो इस चीज से अपने को दो चीजें मिल रही हैं, एक तो अपने से बेस मिल गया और एक इससे परपेंडिकुलर मिल गया, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मिला, कर्ण नहीं मिला ना। कर्ण निकाल लो पहले बेटा। कर्ण अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 प्लस 3 का 9, 25, कितना आया बेटा 5। ठीक है, ओके। अब एक चीज सोचो देखो बेटा, ये tan a है, ये भी tan a है, ये cos a और ये sin a। ठीक है, तो मतलब इसमें एंगल बेटा चेंज नहीं हो रहा है, और जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो ये आधार और लंब भी चेंज नहीं होंगे ना। तो आधार और जब लंब चेंज नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट वैल्यू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो बेटा क्या है एक्सप्रेशन अपनी 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा tan की वैल्यू क्या होती है, कॉट की उल्टी। जब कॉट की वैल्यू दे रखी है बेटा तुमको 4/3, तो tan की क्या हो जाएगी 3/4। चलो आ जाओ, तो 1 माइनस 3/4। ओके, अब देखो बेटा tan के ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन दूसरी बात 1 माइनस और ये 1 प्लस, तो बेटा ये प्लस में आ जाएगी 3/4।
4 स्क्वायर। क्लियर। अब इधर आओ बेटा, कॉस स्क्वायर ए। बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा? 4। कर्ण कितना है बेटा? 5। तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/5 इसका स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि लंब तो 3 ही है ना बेटा और कर्ण 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो बेटा, देखो इसके 1 माइनस के 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा बेटा 16 आएगा। ओके। यहाँ पे देखो 1 प्लस बेटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर वही 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16। क्लियर। बराबर इधर देखो बेटा 4 का स्क्वायर 16 बेटा, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25। क्लियर। यहाँ से आगे देखो बेटे 16 मल्टीप्लाई 1 करूंगा 16, लेकिन -9 और करना है, तो 16 - 9 करेंगे 7 आएगा, तो मतलब 7/16 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 7/16 अपॉन नीचे देखो बेटे 16 बन जा 16 और 16 + 9 करना है, कितना आएगा बेटा? 16 + 9 कितना आएगा? 25। तो 25/16 कितना आएगा? 25/16 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बेटा? देखो दोनों में क्या है बेटा? बेस इक्वल है, तो मतलब एलसीएम तो 25 आएगा। तो 16 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7/25 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7/25। क्लियर। यहाँ आओ बेटा, देखो इसमें तुम्हारे देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, तो देखो ये तो 7/16 है इनटू, अगर मैं इस वाले को ऊपर लेके जाऊंगा बेटा तो ये 16 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, और ये इधर तुम्हारा 7/25 है। क्लियर। अब देखो बेटा 16 से 16 कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा? 7/25 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बेटा 7/25। मतलब ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? हैं, तो हम इसमें लिखेंगे बेटा यस। ओके यस, हाँ कि ये दोनों क्या है बेटा? इक्वल हैं। क्लियर। ठीक है, तो बेटा राइट कर लिया। ठीक है, हटा देते हैं इसको। क्या नाम था? रहने दो। ठीक है बेटा, कॉल आ रहा है क्या? देखो अभी भी वीडियो चल रही है क्या? ठीक है, तो देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या कॉल आ गया था तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था। अब देखो बेटा, है ना क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B जो है वो समकोण है और tan A = 1/√3। देखो बेटे अपने पास में एक ट्राइंगल है ABC, एंगल जो B है बेटा इस पर 90 डिग्री है, और अपने को दिया हुआ है बेटा, गिवन है कि tan A बराबर 1/√3। ओके, tan A ये है मेन चीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा? ये देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? cos A प्लस माइनस sin A sin C। ओके बेटा, देखो बेटा अब अपने पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात बेटा देखो, अपन को निकालना है sin A एंड cos A, और फिर निकालना है अपने को sin C cos C। चलो ठीक है, आओ बेटे सबसे पहली बात, अब हम sin की और cos की अगर वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें हाइपोटेनियस की नीड होगी, हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। बेटा कर्ण हमको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। देखो बेटा सबसे पहले tan की जो वैल्यू जो होती है अपनी रेशो में वो क्या होती है बेटा? tan की लंब बटे आधार होती है, तो अपने को लंब दिया हुआ है और ये अपने को आधार दिया हुआ है। कर्ण है क्या? नहीं है, लेकिन कर्ण आ जाएगा बेटा तुम्हारा कितना? 2। देखो बेटा 1 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर बेटा अंडर रूट, तो के बराबर क्या आएगा बेटा 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 4 और के की वैल्यू निकालेंगे 2 आ जाएगी। कितनी आएगी 2। कैसे आई, अंडर रूट 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा सब में एंगल हमारा देखो क्या है, इसमें tan A है, सही है ना, तो tan A के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आया बेटा, tan A के अकॉर्डिंग लंब तो हमारा 1 है और आधार हमारा बेटा क्या है अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो और कर्ण हमारा क्या आया बेटा 2, सही है ना, यही तो आया है कि नहीं आया। अब देखो बेटा क्या करना है, साइन A की वैल्यू क्या होती है बेटा लंब बटे कर्ण, तो बेटा लंब कितना है अपने पास देखो वो रहा 1, ठीक है 1, कर्ण कितना है बेटा 2, ठीक है। कॉस A में क्या आता है बेटा आधार बटे कर्ण, क्या आता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना बेटा वहाँ पे अंडर रूट 3, कर्ण कितना है बेटा 2। अब सुनो, अब बेटा क्या आ गया हमारे पास में एंगल चेंज हो गया बेटा, C हो गया एंगल, क्या हो गया एंगल C, और जब C एंगल हो गया तो चेंज किस में आएगा, आधार और लंब में ही तो चेंज आएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो एक काम करो बेटा, जो ये लंब है वो अब आधार हो जाएगा और ये जो आधार है वो बेटा लंब हो जाएगा, सही है ना, तो सिर्फ ओनली इनमें तो चेंज आता है, तो अब आधार लंब हो जाएगा, लंब कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब अपना आधार हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा तो साइन C क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो लंब बन जाएगा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2 और कॉस C क्या हो जाएगा बेटा, अब आधार कौन बन जाएगा बेटा वो 1, पहले लंब था ना वो 1, अब आधार बन जाएगा तो वो बेटा 1/2, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यूज हमने पहले इसलिए निकाली हैं जिससे कि अपने को इन चीज़ों में पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर, अब पहले पे आ जाओ बेटा, देखो साइन A कॉस A है ना, नहीं साइन A कॉस C ये था, साइन A कॉस C यही है ना, साइन A कॉस C है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा साइन A की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई, बेटा जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 1/2। अब देखो कॉस C की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/2, ठीक है, प्लस कॉस A की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट 3/2। क्लियर, जब बेटा 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 करेंगे 3 आएगा, 2 × 2 करेंगे बेटा 2 आएगा, सॉरी 2 × 2 4, ठीक है। देखो एलसीएम दोनों का बेटा 4 आएगा, तो बेटा ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, तो 4/4 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्लियर, अब ऐसे ही करना है बेटा सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो cos A cos C, बेटा cos A की वैल्यू अंडर रूट 3/2, cos C की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, मतलब अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2 माइनस, ऐसे बेटा क्या आएगा तुम्हारा साइन A साइन C, साइन A की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 3/2, तो बेटा 1/2 इंटू अंडर रूट 3/2। अब तुम एक चीज़ सोचो बेटा, ये पूरा देखो नंबर जैसा है वैसा ही है, दोनों सेम है कि नहीं सिचुएशन है ना। और अगर ऐसा ना चाहो तो बेटा देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 को कॉमन ले लो बेटा, इसमें क्या बचेगा अंडर रूट 3/2 माइनस इसमें भी क्या बचेगा बेटा अंडर रूट 3/2। क्लियर, तो ये 1/2 जब ये इसमें से ये सेम सिचुएशन क्या होएगी सब्ट्रैक्ट, मतलब जो सेम नंबर है वो सेम नंबर में सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या आंसर आता है बेटा 0, और 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी आंसर 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0, ठीक है। क्लियर, चलो ठीक है राइट करो, ठीक है बेटा राइट कर लिया, चलो अब देखो आ जाओ। ठीक है, देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि ट्राइंगल PQR में, बेटा हमारे पास में देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या दे रखा है कि अपने पास में कोई ट्राइंगल है बेटा PQR, ओके, उसमें क्या दिया हुआ है, देखो बेटा इसमें दिया हुआ है अपना कि Q कोण जो है बेटा वो समकोण है, मतलब Q जो है बेटा उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। दूसरी बात बेटा इसमें क्या दिया हुआ PR + QR, PR + QR इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज PQ इज इक्वल टू 5, क्या PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा क्या गया बेटा साइन P cos P और tan P,
तो हमें क्या निकालना है बेटा, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ओके क्लियर। अब देखो बेटा सिचुएशन क्या है, देखो बेटे अपने को साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए और टेन पी चाहिए। चलो ठीक है, इन सबको निकालने के लिए बेटा अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, लंब, आधार और कर्ण। क्लियर। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, तीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है आ जाओ बेटा, देखो हमको क्या है, सिर्फ ओनली इस ट्राइंगल के अंदर ओनली पी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू। बाकी की जो दो साइड्स हैं उनको ऐड करके दे रखा है। अब हम किसको क्या बोलें नहीं बता सकते, सही है ना। चलो बेटा इसको सिंपल करने के लिए एक ट्राइंगल बना लो ऐसे। क्लियर। पी क्यू एंड आर, उसने बोला है बेटा कि क्यू पे एंगल 90 का बनाना है। क्लियर। अब देखो बेटा पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। अब बेटा देखो ये पी आर जो है और ये क्यू आर है, इन दोनों को इन्होंने बेटा ऐड करके बता रखा है कि ये दोनों ऐड करने के बाद 25 है। अब हमें नहीं पता भाई हम किसको कैसे बताएं, या तो ये 12 की होगी, ये 13 की होगी, या 14 की भी हो सकती है, ये 11 की हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब हमें पता नहीं है तो हम कंफर्म कैसे करेंगे बेटा, चलो आ जाओ। सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या कहती है बेटा कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है ना, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता, होता है। चलो ठीक है बेटा, कर्ण कौन है बेटा हमारे यहाँ पे, देखो कर्ण कौन है बेटा, पी आर है। पी आर वाली बुझाई तो हमारी कर्ण है यहाँ पे, तो बेटा हम यहाँ कर देंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है ना। तो बेटा हम जनरली तुम्हारी खड़ी हुई भुजा या फिर स्ट्रेट जो अपनी सीधी जो होती है, हम उसी को जनरली क्या मान के चलते हैं बेटा, लंब मान के चलते हैं। तो मान लो लंब हमारा क्या है बेटा, पी क्यू है। चलो प्लस बी, बी फोर बेस आधार, आधार हम नीचे वाली को मान के चलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर, क्या नहीं है क्लियर। अब एक चीज सोचो बेटा कि हमको पी आर निकालना है, ठीक है जी, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा पी क्यू। पी क्यू हमको दिया हुआ है ना, देखो गिवन है पी क्यू 5 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस क्यू आर, बेटा क्यू आर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। पर तुम एक काम कर सकते हो बेटा, देखो या तो तुम क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकालो या फिर तुम इस पी आर की वैल्यू निकालो यहाँ से, किसी एक की निकाल लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से इस इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो ये देखो बेटा क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर को इधर भेजूंगा तो माइनस के पी आर हो जाएगा ना, क्या नहीं होगा बताओ, होगा है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर बेटा क्यू आर की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ 25 माइनस के पी आर, तो 25। ठीक है बेटा, 25 माइनस पी आर। क्लियर, ये वैल्यू पूरी किसकी है बेटा, क्यू आर की, लेकिन क्यू आर के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। एम आई राइट। आगे देखो ये बेटा पी आर का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा 25 प्लस, अब बेटा देखो ये a माइनस के b बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो हैं छोटी क्लासों से। a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर नहीं होता बेटा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ये होता है, पढ़ा है तुमने। क्लियर, आगे देखो 25 का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आएगा 625 प्लस पी आर का स्क्वायर करेंगे बेटा पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कौन है 25 और बेटा बी कौन है यहाँ पर पी आर वाली साइड, तो पी आर। क्लियर है ना। अब देखो बेटा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा 25 प्लस 625 प्लस ये पी आर का स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50 पी आर। ओके, अब देखो बेटा सेम पी आर स्क्वायर इधर है, सेम पी आर स्क्वायर इधर है, दोनों सेम है। इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का होगा और माइनस का होगा तो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, कटेगा।
तो बेटा मैं इसको यहीं पर मार देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 0 बराबर यहाँ पर 25 और ये 625। बेटा 625 और 25 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा ना, तो मैं इसको ऐड करके 650 लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का कितना बचा बेटा 50 PR, ओके। अब देखो बेटे इस 50 PR को मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का, और ये हो जाएगा बेटा 650, ओके क्लियर। अब देखो बेटा PR की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो बेटा ये 650, ये 50 आएगा नीचे, 0 0 खत्म, 5 से इसको डिवाइड करो बेटे, 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15, तो PR की वैल्यू कितनी आई बेटा 13, क्लियर। अब एक चीज़ सोचो कि जब PR की वैल्यू 13 है तो एक काम करो बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट नंबर बना लो, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, क्या आएगा बेटा QR, तो QR बराबर 25 माइनस के 13, तो QR की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12, तो अपने पास में QR की वैल्यू क्या मिली 12, सही है। तो मतलब बेटा ये तो हमारा 13 है और ये बेटा हमारा 12 है, क्या है। और ये चीज़ तुमको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि हाइपोटेनियस हमेशा इन दोनों भुजाओं से क्या होता है ज़्यादा होता है ना। तो देखो ये 5 से भी बड़ा है 13, 12 से भी बड़ा है 13, ओके क्लियर। अब सुनो हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए एंड अपने को टेन भी चाहिए। बेटा एंगल देखो तीनों में सेम है पी पी पी, ओके, तो हम पी रखेंगे ये, तो बेटा ये हमारा क्या होएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा बेटा बेस, है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अब सुनो बेटा देखो साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी लंब बटे कर्ण, लंब कौन है बेटा 12, कर्ण कौन है बेटा 13, तो बेटा इसकी वैल्यू 12 बटे 13। एंड सेकंड थिंग कॉस पी, बेटा कॉस की वैल्यू क्या होगी आधार बटे कर्ण, आधार कौन है बेटा 5, तो 5 बटे 13। टेन क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब कौन है बेटा 12, आधार कौन है 5, तो आंसर आएगा बेटा 12 बटे 5। सिंपल है कि नहीं, ये हमारा ठीक है, क्लियर, राइट करो, ठीक है। तो बेटा राइट कर लिया, अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अभी तुम्हारे क्या है 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, इसमें एक 11 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ओनली तुमको ट्रू फॉल्स बताना है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं बेटा हमने tan की टेबल भी देखी नहीं है, लेकिन मैंने tan की जो तुमको अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनमें कभी भी कोई वैल्यू 1 से कम नहीं आई है। अभी हम टेबल भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसकी वैल्यू क्या है जनरली तुम्हारी क्या है, इसने बोला है सदैव, सदैव मतलब ऑलवेज टाइम, हमेशा 1 से कम नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, दूसरा है तो मतलब पहला वाला जो है बेटा वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सेकंड वाला देखो बेटा, कोण ए के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5, हाँ ये वैल्यू बेटा 12/5 है। अगर हम किसी ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू अगर मान के चलें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो sec a है उसकी वैल्यू 12/5 आ सकती है, ठीक है। दूसरी बात देखो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा ट्रू। तीसरा देखो बेटा cos a कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बेटा ये गलत है। कोसिकेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन ए है, तो साइन ए के लिए जो कोसिकेंट होंगे बेटा क्या होगा लंब अपॉन कर्ण होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये दे रखा है ये गलत है, ठीक है, तो कोसिकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप नहीं होता है। दूसरी बात देखो कॉट और ए का गुणनफल है, देखो बेटा तो तीसरा वाला तो असत्य हो गया, और ये चौथा वाला हमने कॉट ए का, देखो ऐसे बोल रहा है कॉट ए जो है वो ऐसे होता है कॉट इंटू ए, ठीक है। जबकि मैं तुमको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि हमारा साइन और ये थीटा इन दोनों को अपन मिलाते हैं तब अपने को साइन थीटा मिलता है, ये गुणनफल नहीं होता है इनका, ये दोनों बेटा क्या है एक अलग अलग फंक्शन है, फलन जो तुमको मैंने बताए थे, एक होता है बेसिक और दूसरा होता है सर्कुलर। इन दोनों को मिलाने पर ये तुम्हारे क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कुछ वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं रेशो, जिनको हम अनुपात बोलते हैं। और वो अनुपात देखा जाता है बेटा त्रिभुज की साइडों के बीच में, यानी साइडों का अनुपात निकालता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे होता है, बट ये फंक्शंस का मिलन होता है, ना कि ये तुम्हारा मल्टीप्लाई, ओके।
तो ये भी तुम्हारा क्या है बेटा, असत्य है, यानी फॉल्स है। आगे देखो बेटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, हाँ किसी भी उसके लिए बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है, ठीक है। तो जनरली बेटा देखो वैसे हो तो सकता है, ठीक है, बट अगर हम उसको वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें ना, वैल्यूज के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है, तो हमारा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण कभी भी तुम्हारा क्या नहीं होता है बेटा, छोटा नहीं होता है 4 से, ठीक है। तो देखो बेटा तुम्हारे इसमें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये इसमें दिया हुआ है बेटा 4/3 मतलब लंब बटे कर्ण। तो बेटा कर्ण कभी छोटा नहीं होता है, इन्होंने छोटा दिखा रखा है। देखो इसका आंसर क्या है बुक में, असत्य है, देख लो, ठीक है बेटा। असत्य क्यों है तुमको मैंने बता दिया ये, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा ये क्या है अपना हाइपोटेनियस, यानी देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है बेटा, है ना। और लंब हमारा देखो कितना है 4 और कर्ण कितना है बेटा 3। अब तुमको मैंने एक चीज़ बताई थी ट्राइंगल में भी कि कर्ण कभी भी बेटा लंब और आधार से छोटा बड़ा होता है हमेशा। तो बेटा ये तो इसमें बड़ा बता रखा है, नीचे वाला कर्ण बड़ा छोटा बता रखा है, सॉरी कर्ण छोटा बता रखा है और लंब बड़ा बता रखा है। तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो किसी बुक में शायद ये पीछे की तरफ आंसर है वो गलत दे रखा है, तो वो उसको सही कर लेना, इसकी वजह से मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा 8.1 कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा लेक्चर्स को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। धन्यवाद।